हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है राम बसु स्टडी चैनल में। आज हम मुगल काल से जुड़े ऑब्जेक्टिव का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने 2 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें 90 तक क्वेश्चन हो चुका था। इस वीडियोज़ में हम 91 से लेकर आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी और हेल्पफुल होगी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो मेन झगड़े का जड़ कंधार था। मुमताज़ महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम था असली नाम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो वह जिंदा पीर औरंगजेब को बोला जाता था जिंदा पीर। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल के नक्शा है बौद्ध विहार की तरह। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर किसका बेटा था? उनके पिता का नाम क्या था? तो वह अकबर शाह द्वितीय था। 95 का आंसर बी, अकबर शाह द्वितीय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था? जिस गृह से स्थापित किया था वह कछवाहों से था, कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे बीजापुर और गोलकुंडा थे। 97 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 98। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो औरंगजेब ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। 98 का आंसर डी, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था? तो पारसियों से लिया था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो बीबी का मकबरा कहलाता है द्वितीय ताजमहल। ठीक, 100 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? वो तो औरंगजेब था, औरंगजेब के समय में था। एक का आंसर डी। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा है? तो अबुल फजल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो यह पंचतंत्र का अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 104। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, सबसे बड़ा मंसूर था चित्रकार, जो पक्षियों के चित्र बनाया करता था। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? तो मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण गुलबदन बेगम ने लिखा है। 105 का आंसर ए। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित थी? तो वह राजनीतिक उदारता पे थी, धार्मिक सहनशीलता पे भी थी, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी था। उपयुक्त सभी डी। 106 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। 107 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गुलबदन बेगम पुत्री थी? तो वह बाबर की पुत्री थी। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से जाना जाता था। 109 का आंसर डी। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? किस सिख की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो गुरु तेग बहादुर, जो 9वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा था, बाबर नाम रखा था। 1556 में पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद से अपना नाम बाबर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अकबर के काले में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वह था? किसके निर्देशन में? तो वो नाजीरी के निर्देशन में महाभारत को फारसी में अनुवाद कराया गया था। 112 का आंसर डी।
नजरी नहीं, फौजी था जिसने महाभारत को फारसी में अनुवाद करवाया था, फौजी। दिल्ली के प्रसिद्ध जमा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था जमा मस्जिद का निर्माण। 113 का आंसर बी। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो हिंदी साहित्य के लिए अब्दुल रहीम खान खाना का योगदान है। हिंदी साहित्य इसने लाया था पहले, अब्दुल रहीम खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात सहायक नहीं है। तो अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, ये बिल्कुल गलत है, यही आंसर हो जाएगा 115 का आंसर ए। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं? तो वे फतेहपुर सीकरी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ठीक, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था। प्रसिद्ध चित्रकार उस समय दसवंत था, दसवंत। 118 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 119। निम्नलिखित में से किसमें हिंदी तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो वह शेरशाह के मकबरे में मिलता है देखने को। ठीक, शेरशाह के बचपन का नाम था, तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था, फरीद खां। शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीरी के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर क्या था? तो वह सहसराम यानी सासाराम था, सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शेरशाह का मकबरा भी सासाराम में है। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी? अपना वकील एवं अपने पुत्र का अतालिक नियुक्त किया था, तो वह बहार खां नुहानी था, जिसे लोहानी भी बोला जाता है, बहार खां नुहानी। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की थी हजरत आला का उपाधि धारण की थी, हजरत आला। हुमायूं और शेर खां के मध्य, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? तो वह चौसा का युद्ध था, चौसा का युद्ध। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली के द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? तो कनौज यानी बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। 126 का आंसर बी। ये देखिए यूपीएससी 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कथन और कारण। शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में आरंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया था। ठीक, तो ये सही है, व्यतीत किया था, अपनी राजधानी से दूर रहा था शाह आलम द्वितीय ने। उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था, ये भी सही है। उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का डर हमेशा लगा रहता था, परंतु ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का आर। इस तरह से हमारा आंसर बी हो जाएगा। 127 का आंसर बी। ये भी यूपीएससी 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धर्मत का युद्ध जो अप्रैल 1658 में हुआ था, निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? तो धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था, दारा शिकोह। ठीक, ये भी यूपीएससी 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खानवा का युद्ध निश्चित ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। ये सही है, अधिक निर्णायक था खानवा का युद्ध।
राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। ये भी सही है, स्पष्टीकरण भी सही है इसका। ठीक, राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। इस तरह से हमारा 29 का आंसर ए हो जाएगा। ये यूपीएससी 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था? तो बाबुल मक्का सूरत को कहा जाता था, सूरत। ठीक, ये भी यूपीएससी 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह से हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। अगले सेशन में हम 131 से क्वेश्चन आगे